नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम मदरसन सुमी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का डीमर्जर हुआ है जिसके बाद स्टॉक हमें 40% नीचे आता हुआ नजर आया। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले 1-2 महीने में कंपनी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका डोमेस्टिक वायर हार्नेस का बिजनेस हमें डीमर्ज होता हुआ नजर आया। जिसके पास भी मदरसन सुमी का एक शेयर है उसे नए बिजनेस का एक शेयर मिलने वाला है। नया बिजनेस नहीं है लेकिन वो अलग एंटिटी बन चुकी है। तो देखा जाए तो 40% की गिरावट वो इन्वेस्टर को लॉस नहीं है। कंपनी का एक हिस्सा निकल गया तो उतनी वैल्यू कम हो गई, लेकिन जो नया हिस्सा है उसका शेयर भी इन्वेस्टर्स को तो मिलने ही वाला है। और इतना ही नहीं, ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसे भी पेरेंट एंटिटी के साथ मर्ज किया जाएगा। मिड मार्च तक आपको नई कंपनी का लिस्टिंग देखने को मिलेगा और ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका नाम भी बदलता हुआ नजर आएगा। तो बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये सारे चेंजेस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे नजर आते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि टोटल मिलाकर 270 का टारगेट नज़र आता है। जो नया बिजनेस है, जो नई एंटिटी है डोमेस्टिक वायर हार्नेस का, वो 70 रुपीज़ पे ये वैल्यू कर रहे हैं और ये जो करंट बिजनेस है, अभी करंट एंटिटी है, वो 200 रुपये पे वैल्यू किया जा रहा है। ज़्यादातर एनालिस्ट यहाँ पर यही मान रहे हैं कि ये जो डीमर्जर किया है और ये जो बाकी बच जाती है कंपनी उसे अपने पेरेंट एंटिटी के साथ मर्जर किया है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी नज़र आती है। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। रिजल्ट्स पर एक बार नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% बढ़ता हुआ नज़र आता है। नेट प्रॉफिट में हमें 16% की गिरावट देखने को मिली है। एबिटा हमें 18% नीचे जाता हुआ नज़र आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स आपको अच्छे नज़र नहीं आते। नेट सेल्स ऊपर गया है फिर भी नेट प्रॉफिट नीचे जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं मार्जिन पर हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स तो यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा करें तो 72% का रेवेन्यू वायरिंग हार्नेस से आता है। मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर कंपोनेंट से 26.4%, रबर मेटल मशीन एंड अदर प्रोडक्ट से 1.6% का रेवेन्यू है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, वेल डाइवर्सिफाइड आपको नजर आता है। इनका जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको अच्छा नजर आता है। इंडिया 12%, जर्मनी 22%, फ्रांस 6%, USA 15%, चाइना 7%, मैक्सिको 6%, स्पेन, साउथ कोरिया, अदर्स आपको काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड नज़र आता है। इनके कस्टमर वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो भी आप देख पाएंगे अलग अलग कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इनके कस्टमर हैं और कहीं पर भी एक कस्टमर से आपको 15% से ज़्यादा का रेवेन्यू आता हुआ नज़र नहीं आता। टॉप है 14%, 12% मैक्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है जो कि अपने एवरेजेस से नीचे नजर आती है। ROC भी 8% है जो कि अपने एवरेजेस से नीचे नजर आती है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको नीचे जाता हुआ नजर आया है। ऑटो सेक्टर 2018 के बाद बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता हुआ नजर आया, वहाँ पर माहौल ख़राब हो चुका था और फिलहाल भी यहाँ पर सिचुएशन कोई बहुत अच्छी होती हुई नज़र नहीं आई है। कोविड के बाद आपको डिमांड बढ़ती हुई नजर आई लेकिन वापस यहाँ पर स्लो डाउन आ चुका है, तो ये कंपनीज भी सफ़र कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 1.69% है। 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से नीचे नजर आता है। ऑलरेडी ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 2-2.5% का मार्जिन चल रहा है, वो भी 1.5% का हो चुका है। तो बहुत ही वेफर थिन मार्जिन पे फिलहाल ये काम कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0.85 है, कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन 0.85 भी अच्छा खासा डेट है कंपनी पर, तो कर्जा भी आपको कंपनी पे दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू आपको पिछले 3 साल से नीचे जाता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट में भी आपको पिछले 3 साल से गिरावट ही देखने को मिल रही है। प्रॉफिट पे तो एक्चुअली डबल हिट लग जाता है, रेवेन्यू तो नीचे जा ही रहा है, ऊपर से मार्जिन भी नीचे जा रहा है, तो प्रॉफिट आपको और भी कम देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ें भी अच्छी नज़र नहीं आती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 61.73% है जिसमें से 2-2.5% प्लेज भी है। म्यूचुअल फंड 11% है, अदर DII 3%, FII 16%, रिटेल कैटेगरी 8% है। यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है, कुछ ज़्यादा कम भी नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार से पैटर्न चलता हुआ नज़र आता है।
75,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 158 का लास्ट डेट प्राइस है, 51 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन वाइज भी आपको कोई बहुत ज़्यादा सस्ता नज़र नहीं आता, एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2021 में स्टॉक हमें साइडवेज ही दिखाई पड़ता है, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। गिरावट हमें 250 के लेवल से नजर आई है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जो गिरावट हुई है ऐसा नहीं है कि कंपनी में कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। अभी कंपनी पैसा कमाती है, उसमें से अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं पैसा कमाने के। एक सेगमेंट अभी निकल गया ये कंपनी से, वो अलग एंटिटी की तरफ है, तो वहाँ पर ये बिजनेस कम हो गया, तो इसीलिए स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक खराब हो गया है, यहाँ पर फंडामेंटली कुछ गलत देखने को मिला है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब बनकर नहीं आता। टेक्निकली फिलहाल ये हमें वीक नज़र आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अभी फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से चार्ट डिस्कस करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनी का एक हिस्सा ही यहाँ से अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा वीक है, 250 के लेवल से आपको रिटर्न होता हुआ नज़र आया है, 150 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। वीकली चार्ट पे अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। वीकली RSI 33.52 का दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कैटेगरी में जाता हुआ नज़र आता है। स्टॉक के चार्ट पे फिलहाल हमें दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स नज़र आते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो 150 के आसपास का जोन है। पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। तो ये 140 से करके 150 का जो जोन नज़र आता है ये इंपॉर्टेंट जोन बनकर आता है, लेकिन बाय चांस ये जोन टूट जाता है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन है वो डायरेक्टली 100 रुपीज़ का है। बीच में ऑफकोर्स सपोर्ट्स तो है, सपोर्ट नहीं है ऐसा नहीं है, 130 के आसपास भी है, लेकिन मेजर सपोर्ट 100 का लेवल ही हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर लेवल्स तय कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीमर्जर यहाँ पर हुआ है। ये सारे जो चार्ट है यहाँ पर डोमेस्टिक वायर हार्नेस का बिजनेस इसी सेम स्टॉक में, इसी सेम एंटिटी में इंक्लूडेड था, तो इसीलिए फिलहाल के लिए टेक्निकल्स यहाँ पर थोड़े से अटपटे हो जाते हैं, समझना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। कंपनी में पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स एक्चुअली अच्छे हैं। अभी फिलहाल ये जो पूरा सेक्टर है वो आपको डाउन ट्रेंड में नजर आता है, लेकिन इस सेक्टर में अगर कंपनीज के बारे में बात करें तो मदरसन सुमी टॉप कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं। मैनेजमेंट भी इसका बहुत ही अच्छा है। फिलहाल इनका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, मैनेजमेंट आपको पॉजिटिव भी नजर आता है कि जो डीमर्जर किया है बहुत अच्छे समय पर किया है, और लॉन्ग टर्म की स्टोरी तो अभी आपको और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और ऑफकोर्स हर मैनेजमेंट अपनी कंपनी के रिलेटेड अच्छी बातें ही बोलते हैं, लेकिन जब उनको कर्जे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि अभी कर्जा थोड़ा रहेगा, आपको वहां पर बहुत तेजी से कर्जा कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जरूरत होते है पैसे की। तो ये सब क्लियरली ये बताते आ रहे हैं। ईवी के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी फिलहाल तो इनका ज़्यादातर फिलहाल जो चल रही है वही गाड़ियों में चलता है फ्यूल बेस्ड में, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो वहाँ पर भी उनका फोकस हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप होती जाएगी, पार्ट्स वहाँ पर बढ़ेंगे, तो उनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन सब कुछ बेहतर होता जाएगा। सब मैनेजमेंट हमें पॉजिटिव नजर आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और डीमर्जर हुआ है तो इससे वैल्यू अनलॉकिंग आपको होती हुई नजर आती है। अब ये वैल्यू अनलॉक कितनी होती है ये तो लिस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। जिनके पास मदरसन सुमी के पहले से शेयर्स थे उन्होंने मुझे कुछ बताया कि भाई उनको शेयर्स क्रेडिट तो हो चुके हैं, डीमैट में आ चुके हैं, अभी लिस्ट होना बाकी है, तो कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको मिड मार्च तक ये लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि भाई कितना वैल्यू अनलॉक हुआ पाया है। तो फिलहाल के लिए तो ये बताना मुश्किल है। शेयर होल्डिंग भी आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता है। रिटेल कैटेगरी में बहुत ही कम स्टेक है, ज़्यादातर प्रमोटर और इंस्टीट्यूशंस के पास है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स हमें वीक नज़र आते हैं। अब टेक्निकल्स चार्ट पे फिलहाल वीक हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि भाई देखिए वो जो बिजनेस था वो निकल चुका है, तो स्टॉक को अभी कैसे इंटरप्रेट करें। पास्ट का जितना भी डेटा है वो अलग बिजनेस के साथ था, और फिलहाल जितना भी डेटा है एक बड़ा बिजनेस यहाँ से निकल चुका है इस स्टॉक में से, तो अभी इस चार्ट को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैल्यूएशन भी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर प्रीमियम ही चल रहा है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, 2.71% का प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। Q3 के नंबर्स भी वीक नज़र आते हैं, और पिछले कुछ सालों में बिल्कुल ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आती है।
तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये वीक है, अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिड टर्म के लिए भी वीक है, अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे राय तो ये है कि फिलहाल अभी कुछ नहीं करना चाहिए। जब तक वो कंपनी नया एंटिटी लिस्ट नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमें क्या डिराइव करनी चाहिए। तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर कोई खरीदना चाहता है तो 150 का प्राइस मेरे हिसाब से खराब नहीं है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, आप जो ये सोचेंगे कि भाई अभी 250 रुपये का चल रहा था, अभी 150 रुपये पे आ चुका है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि उसका एक हिस्सा निकल चुका है, वो अलग से लिस्ट होने वाला है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, तो यहाँ पर मेरा मानना है तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना चाहिए जब तक नई एंटिटी लिस्ट नहीं हो जाती है। बाकी अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो 150 के प्राइस पे टेक्निकली फिलहाल चार्ट पे थोड़ा सा सपोर्ट नजर आता है, वहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।